विरोध कर रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि आकाश लामा को पूछना चाहिए कि जो 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में बैठा है प्रज्ञाशील, उसको आप आंदोलन को क्यों लिए है? व्यक्तिगत द्वेष भावना है आपके अंदर। प्रज्ञाशील जी को लेकर मेरा क्या व्यक्तिगत द्वेष है? मतलब उनको मैनेजमेंट कमेटी में लिया, आपको नहीं लिया। मैं ऐसा है भी आप फिरते हैं बंदे जी नहीं नहीं, आप इतना अच्छा महान काम कर रहे हो। ये देखिए, आप मुझे 40 दिन से वो बैठे आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे। मुझे लगता है कि आपको भी कुछ बता के लाया है। आप प्रज्ञाशील ने कुछ दिया है क्या टेरामाइसिन कि आप ऐसे ऐसे सवाल करो और सब मोदी से जाके? बंदे जी महाविहार को लेकर 40 दिन से लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और आप लगातार उनके विरोध में बयान दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि धरना जो है उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। देखिए, मेरा नाम भदंत हर्षबोधी मास्तवीर है। मैं बोधगया में रहता हूँ। माँ बोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। आपने मुझे पूछा है कि ये जो धरना चल रहा है मैं उसका विरोधक हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं सच्चाई के पक्ष में हूँ और कई बार सोशल मीडिया पर कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने जो भी बयान दिया है मैं बयान पर आज भी कायम हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन सही दिशा में लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि केवल आंदोलन आकाश लामा के इर्द गिर्द घूम रहा है और प्रज्ञाशील के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वो तो बनते थे लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, आंदोलन को। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सच्चाई, जबकि सच्चाई ये है, मेरा मानना है कि आप 1949 का एक्ट बदलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उचित बात है। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जो व्यक्ति 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में सचिव पद पर रहा, तब उनको एक्ट नहीं दिखाई दिया। अभी जिसको आप आकाश लामा कह रहे हैं, आंदोलन की एबीसीडी भी पता नहीं है। अब वो बहुत बड़े क्या बोलते, ये सोच में है कि ये जो बाहर से जितना आंदोलन हो रहा है तो मैं बहुत हीरो हूँ, लेकिन आपको हीरो से जीरो बनाने में यही लोग कसर नहीं छोड़ेंगे, सच्चाई अगर सामने आए तो। मैं आज फिर से जवाबदार व्यक्ति होने के नाते बोल रहा हूँ, मुझे भी इन लोगों ने अलग तरह तरह से लोगों को सामने करके मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे कि आरएसएस का है, आरएसएस का है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या कल माननीय रामदास आठवले सामाजिक न्याय मंत्री गए? वो तो बीजेपी के ही तरफ से मंत्री है। आपके फोटो वीडियो वायरल है आरएसएस के नेताओं के साथ में, आप है आरएसएस के, आंदोलन को बदनाम करने की बात कर रहे हैं आप। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या बोलते अंतोनी जी, आप जिस तरह से बात कर रहे, तो क्या रामदास आठवले गए तो अभी 50,000 रुपए दे, तो ये भी तो आरएसएस के हो रहे। वो तो धमदान देने गए थे। अरे धमदान है या दे तो रहे ना, बीजेपी के तो मंत्री है कि नहीं? तो समाज के नेता है वो कैसे? अरे यार, तो बाकी समाज के नेता नहीं है, बाकी और समाज के नेता है। यही तो मेंटेलिटी आपकी सोचने की है। और हम चाह रहे हैं कि आंदोलन में किसी भी आदमी से मिल सकते हैं, कोई भी मंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने ये मालूम है कि ये खरसबोदी हम पर भारी है, इसलिए तरह तरह के सवाल करके आरएसएस का जोड़ते हैं। वो एक तरफ इधर एक पागल नाम है, क्या बोलते हैं, खरात की सरट, हाँ, वो इधर की उधर फोटो निकाल के तोड़ता है आपके चैनल के माध्यम से, जो सच्चाई तोड़ के काट के देखो। आपको पूछ रहे कि अंतोनी ने सवाल सही पूछा है। अगर तुम्हारे, मेरा मानना है तुम एक बाप के है, अगर बाबा साहब के मानने वाले हैं, तो ये मुझे लगता है इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे धर्मगुरु के प्रति। अभी अभी एक कोई लड़का है जो नालंदा का, अभी सुबेरे मेरी बातचीत हुई, उनको एबीसीडी मालूम नहीं है आंदोलन क्या चीज है। मैं ये चाहता हूँ कि आंदोलन केवल बुद्ध गया का समीक है, जितने भी लोग आ रहे हैं आंदोलन में, वो बेचारे फोटो खींचते हो चले जाते हैं, संख्या बढ़नी चाहिए, 5-10 हजार लोग रहना चाहिए। तो अभी तो आंदोलन की सच्चाई और सामने आने वाली है। 2 तारीख को 2 अप्रैल को मीटिंग है,
उस मीटिंग में सारे भारत के भिक्खु, बुद्ध गया के भिक्खु, इंटरनेशनल भिक्खु सभी वहां पर आने वाले हैं। ऐसा क्या हम बोलने वाले हैं भंते जी, कुछ बताएं हमें। वहां पर यही भिक्खु संघ का ये अपना गनीमा होता है, भारत का भिक्खु संघ है। और मुझे लगता है एक आकाश लामा लेमैन वो आप भिक्षु के गोद में बैठकर वो अपना संचालन कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है, अपना ये कर रहा है, ये भिक्षु को दिखाई नहीं देता। मुझे तो लगता है डुप्लीकेट भिक्षु है। मंदिर ही पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में उन्होंने इस आंदोलन को पहुंचा दिया, आप उनको लेमैन बोलते हैं। तो आप बताइए वो भिक्षु है कि क्या? आप ही थोड़ा सा जानकारी उसको पूछ लीजिए कि कभी कभी सवाल कीजिए कि आकाश लामा आप लेमैन है, आपकी बीवी है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं, आप जरा पूछ लीजिए ना। आप तो आज रहते हैं डेली कंटिन्यू। वो तो साथ में रहती है उनकी भाई। हाँ तो वही ना हम बोल रहे हैं आपको कि हम सच्चाई बोल रहे हैं। तो आप, मेरा ये मानना है कि आकाश लामा को थोड़ा ये आंदोलन से लोगों में एक आक्रोश हुआ है, जगह जगह आंदोलन का प्रतिक्रिया तीव्र हो रहा है। इससे ये मजबूत नहीं है, ये न्यायपालिका का रास्ता है। मतलब आपको बुला लेंगे, मंच पे बिठा देंगे तो मजबूत होगा, मैं आप कहा ये मानते हैं? मैं कैसे जाऊंगा यार? आप अंतोनी कैसे सवाल पूछते हैं? मैं क्यों जाऊंगा मंच पर? गया, आपको जाना चाहिए, मैं गया, दम की खातिर। मैं गया था एक दिन, जी। मैं बैठा 2 घंटे, आपको भी पता है। लेकिन उनका जो रवैया था, उनका जो मानसिक संतुलन खराब हो गया था, हमारे साथ बात नहीं कर रहे थे 1 घंटा हम बैठने के बाद। तो हमको देखा है कि उन लोगों को, हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं सच्चाई बोलने वालों की। वो आंदोलन करे और करते रहे, हमारी सदिच्छा है, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं। और एक ऊपर से आकाश लामा झूठ बोल रहे। 2012 में ससाई जी का पिटीशन है, तो वो बोल रहे कि उस पिटीशन को याचिका पार्टी बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ बोल रहे कि मैंने पिटीशन डाला और 25 तारीख को उसकी 24 को हेयरिंग होने वाली है। ये क्यों झूठ बोल रहे भाई? ये क्यों समाज को धोखा दे रहे हैं? क्या समाज को बतलाना चाहते हैं कि हमने पिटीशन डाला? हमने जब राजेंद्र गौतम को फोन किया कि क्या सर आप तो वकील है, दिल्ली में बैठे हुए, ऐसा ऐसा हमने आकाश लामा से सुना, तो नहीं बोले झूठ है। ये झूठ तरह से मीडिया में बच्चा फैलाकर केवल 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 अपनी प्रसिद्धि के लिए हो रहा है। हम उसका विरोध, सिद्धांतिक विरोध कर रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि आकाश लामा को पूछना चाहिए कि जो 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में बैठा है प्रज्ञाशील, उसको आप आंदोलन को क्यों लिया है? व्यक्तिगत द्वेष भाव है आपके अंदर। मेरा क्या व्यक्तिगत द्वेष है? मतलब उनको मैनेजमेंट कमेटी में लिया, आपको नहीं लिया? ऐसा है भी नहीं। आप इतना अच्छा महान काम कर रहे हो। ये देखिए, आप मुझे 40 दिन से वो बैठे आंदोलन कर रहे हैं भूखे प्यासे। मुझे लगता है कि आपको भी कुछ बता के लाया है। आप प्रज्ञाशील ने कुछ दिया है क्या रामायसीन कि आप ऐसे ऐसे सवाल करो और सब बुद्धि से जाके? अरे भाई, मेरा ये मानना है, मेरा कोई व्यक्तिगत आकाश लामा से भी ये नहीं। अभी 2 तारीख को मैं उनको बुला रहा हूँ। 2 तारीख के मीटिंग में आकाश लामा है, प्रज्ञाशील जी आए, आया, हम स्वागत करेंगे उनका। फोन करके? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे? आना चाहिए फोन करके, जरूरी है फोन करना ही। जब आंदोलन में कोई आता है तो बुला के आता है। उन्होंने इस मीटिंग में आना चाहिए, अपनी पक्ष रखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, और क्या आंदोलन को दिशा देने सारे भिक्खु संघ के सामने आना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा कोई आकाश लामा से व्यक्तिगत दुश्मन ना प्रज्ञाशील से दुश्मनी, मेरी सिद्धांतिक लड़ाई है। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। अगर आपको बोध गया मैनेजमेंट कमेटी जो एक्ट है, 1949 एक्ट है, अगर उसको आप समाप्त करना है तो न्यायपालिका में जाइए। न्यायपालिका के माध्यम से अभी याचिका पड़ी हुई है, और आप ही कह रहे थे, 3 याचिका पड़ी, आप ही कह रहे थे कि हम लोग सचिवालय में ले, तो वहां से ये कहा कि भाई याचिका में मामला पड़ा है, तब तक हम लोग कुछ नहीं करते। तो आंदोलन करने का क्या मतलब है? आप कह रहे 10,000 लोग आएंगे, सम्राट जयंती पर 5 लाख लोग रहेंगे। तो हमने आंदोलन आपका देखा गुरु, आपका आंदोलन पटना में देखा, कितने लोग थे, क्या थे। बुद्ध जयंती के जो लोग आते हैं हर साल, तो दर्शन के लिए आते हैं, वो तो आना ही है। लेकिन आप आंदोलन के नाम से भारत के समाज को गुमराह मत कीजिए। पंते ससाई जी जैसे पिटीशन को आप बोल रहे एक तरफ कि वो पिटीशन को पार्टी बनने की कोई आवश्यकता नहीं, वो निकल नहीं ला रहे, आप उन्होंने फॉलोअप नहीं किया। अभी अभी आप 1-2 दिन या डाला कि नहीं डाला, केस नंबर दिखाइए ना। पार्टी अगर बने या आपने अलग से याचिका डाला है तो आप कागज पेज नंबर दिखाइए, जाहिर कीजिए मीडिया के सामने कि हर्षवर्धन बनते जी से डिबेट कराए। आप ही इतना बड़ा अंतोनी जी पूछते हैं कि भाई आप व्यक्तिगत, उनको जाके पूछिए कि क्या हर्षवर्धन जो बोल रहे सही है कि गलत है। एक बार आमने सामने तो आकर डिबेट करने का कोशिश कीजिए दोस्त। हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ,
हो सकता है मैं लोगों को भड़काने के लिए बात कर रहा हूं। जितने भी लोग हैं, जितने दर्शक है, एक दिन इसकी सच्चाई जानने वाले लोग हैं और सारी सच्चाई सामने आने वाली है। आप ही कह रहे हैं आकाश लामा ये ले में आना है, उनका भी परिवार है और अभी कपड़ा ओढ़ के बैठ रहा है, भिक्षु में बैठ रहा है, तो ये डिसिप्लिन नहीं है, नियम नहीं है। हाँ, आप ले मैन के साथ बैठ रहे हो, भिक्षु लोग, आप भिक्षु है? हाँ, ये क्या मैसेज जा रहा है? और देश विदेश के लोग देख रहे हैं कि भिक्षु का जो बैठना है, उनका उठना है, जो भिक्षु है ना, उनको भी जरा समझना चाहिए कि हम थेरावादी लोग हैं, किस तरह से हम लोग आंदोलन करना चाहिए। तो ये मेरा टोटल मानना है। हम लोग आज आठवले साहब आए तो वो भी मेरे नाम पर लगा कि देखो आठवले साहब ने बुलाया। अरे आप वो किस किस नाम लेकर बदनाम करोगे आरएसएस का करके? हाँ, और कोई पहलू है? और पहलू है तो सामने खड़ा कर दो। और मैं अभी एक बात और लास्ट बोलना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के पास मेरे आरएसएस होने का सबूत है तो उन्होंने बोध गया में आके मेरे चौराहे पर मुझे अच्छे से कूटना चाहिए, गोली मारना चाहिए, मेरा चिवर उतरना चाहिए। नहीं तो जो लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग इस तरह से करना चाहिए, उनको काला थोप कर गधे पर बैठकर चप्पल का हार डाल के समाज के सामने घूमना चाहिए। एक भिक्षु के साथ, धर्मगुरु के साथ जो इस तरह की भाषा करते हैं, कभी धार्मिक हो सकते हैं? जो एक धर्मगुरु के साथ इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हो, धर्म का आदमी हो सकता है? कतई धर्म का आदमी नहीं है। हाँ, इसीलिए ये लोग नाम और प्रसिद्धि और पैसा, चंदा, धंधा ये चल रहा है। और मुझे तो जहां तक सवाल है, आप जाके पूछिए आकाश लामा को, क्या कभी भी लिखित रूप से, क्या कभी भी आप बीटीएमसी 1949 या जो काला कानून है वो जब तक बदलता नहीं तब तक हम कमेटी में नहीं जाएंगे, ऐसा लिखित रूप से दिया है? क्या कभी आकाश लामा ने बीटीएमसी में मेंबर बनने के लिए कोई अर्ज किया है कि नहीं किया? वो भी लिखित मांगे। सच्चाई सच्चाई सामने आ जाएगी, झूठ झूठ सामने आ जाएगा। बोलना कुछ है, करना कुछ है। अभी आकाश लामा को या प्रज्ञाशील बनते जी को ऐसा लगता है कि भाई इतने साले लोग आंदोलन में आवाज उठा रहे, वो आवाज वाह उठा रहे। उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि बाहर में आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन सही आवाज आपको उठाना है तो न्यायपालिका के माध्यम से उठाना है। और न्यायपालिका के माध्यम से बाबा साहब के संविधान के जो अधिकार है उसी से ही महाबोधि महाविहार का 49 का एक्ट जो है वो चेंज हो सकता है बहुत जल्द। हमने माननीय आठवले साहब के माध्यम से एक मेमोरेंडम नीतीश सरकार को दिया, वहां पर डिक्लेयर किया कि इस कमेटी में किस तरह से चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है। अगर वो प्रस्ताव माननीय नीतीश कुमार को हमारा प्रस्ताव प्राय अच्छा लगेगा तो बहुत जल्द नीतीश कुमार जी हमको बुलाएंगे और हम इस प्रस्ताव को पूरे बहुमत के साथ इस एक्ट को कैसे चेंज करने का प्रस्ताव हमने लिखित रूप से दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है और जिला गया का कलेक्टर है। हम तो 2 हिंदू रह गए थे 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, तो 4 बौद्ध है, 2 हिंदू है। तो दोष इसलिए तो आपको मीडिया के लोग हैं ना यार, जानकारी लीजिए कि उन्होंने क्यों नहीं लिया। ऑलरेडी आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये हिंदू जो है ना, दो ये ऑलरेडी इनका केस है कोर्ट में। वो बोल रहा मैं सच्चा ये हूँ, वो बोल रहा मैं सच्चा पुजारी हूँ। हिंदू में कोर्ट में है, इसलिए नीतीश सरकार ने कोर्ट में मामला है तो उसको कैसे लेंगे? आपको तीसरी बात बता रहा हूँ, 1949 के एक्ट के अनुसार 4 हिंदू 4 वोट, जिला गया का जो कलेक्टर है वो हिंदू रहना चाहिए। 2012 में हाई कोर्ट में याचिका गई, नीतीश सरकार ने 2013 में अपने असेंबली में ये ठराव पारित कर दिया कि जो हिंदू कलेक्टर है वो नहीं रहेगा, अल्पसंख्यक रहेगा। अब अल्पसंख्यक कलेक्टर होने के नाते कोई भी आ सकता है, बौद्ध सिख जैन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है, हमारी डिमांड है, अभी कलेक्टर जो है आईएएस वो जिला कार्यभारी कार्यवाहक करे, लेकिन जो चेयरमैन है बुद्ध विहार का वो बुद्धिस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो बीटीएमसी का जो सचिव है वो बुद्धिस्ट मॉन्क से ही सचिव बनना चाहिए। बाकी आप कितने मेंबर लीजिए, 4 मेंबर लगे, हमको कोई तकलीफ नहीं। इस तरह का प्रावधान हमने नीतीश कुमार जी को दिया है। बहुत जल्द हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 अप्रैल को, आने वाले 2 अप्रैल को इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में हमारी एक व्यापक धम्म सभा है संघ की। इसमें भी हम लोग आह्वान करते हैं माननीय हमारे आकाश लामा जी जो धरने पर बैठे इतने दिन से। अभी धूप चालू है,
कड़ी धूप में बैठ रहे, उनके प्रति हमारी कामना है, मंगल कामना है। जो भिक्षु बैठ रहे उनका भी ध्यान रखिए। वक्त अभी भी गया नहीं है। आप आइए हमारी मीटिंग में चर्चा कीजिए। हम लोग जिस तरह से खुला चर्चा करते हैं, आप लोग ये मीडिया के सामने खुला चर्चा होना चाहिए। आप 2-3 मीडिया को मैनेज करके आप अपना बता रहे, और मीडिया को क्यों नहीं चर्चा कर रहे? यहाँ का बुद्ध गया का सोशल मीडिया क्यों आपके साथ में नहीं है? ये भी तो जानना चाहिए भाई। ये तो गलत नहीं है ना मैं जो बोल रहा हूँ। हमको भी मालूम है यहाँ का मीडिया कोई सपोर्ट में नहीं, यहाँ का लोकल लोग सपोर्ट में नहीं है, यहाँ का लोकल भिक्षु सपोर्ट में नहीं है। इसीलिए ये आंदोलन की जो हवा है अभी अभी कुछ दिन के बाद कम हो जाएगी और बुद्ध जयंती को सारी सच्चाई समाज के सामने आ जाएंगी। मैं और पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ। हम बिहार के लोग हैं, शांतिवादी लोग हैं। जिन जिन लोगों ने इस तरह से बयानबाजी करके इस जो समाज के अंदर तनाव पैदा निर्माण होने की भाषा की, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप आंदोलन के किसी धर्म के किसी देवी देवता को गाली देकर आप क्या साबित करना चाहते? ये आंदोलन की भाषा नहीं है। इसलिए पुनः मैं चाहता हूँ कि बोध गया शांति की भूमि है। या शांति का मैसेज जाता है, दुनिया में शांति की बात होती है। और बुद्ध के जो अनुयायी हैं इस तरह की भाषा नहीं करते। जो चिवर पहने हैं, अगर वो चिवर भी पहने हैं, अगर बुद्ध की करुणा मुदिता उपेक्षा नहीं है तो मुझे लगता है कि वो बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता है। बुद्ध के इस पवित्र भूमि पर देश दुनिया के लोग शांति से नमन करने के लिए आते, प्यार लेने के लिए, उसका संदेश लेने के लिए आते। तो ये बुद्ध भूमि है, ये ज्ञान भूमि है। इस ज्ञान भूमि में जो आकर बदलेगा नहीं, ये ज्ञान भूमि में आकर जो बदलेगा नहीं, अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। इसी आशा और भावना के साथ फिर पुनः मैं सभी जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि आंदोलन को खुले आंख से देखिए, आंख बनकर मत देखिए, जवाब पूछिए। अभी तो एक बात कर स्पष्ट कर रहा हूँ, अभी तो यहाँ तक मामला है कि चंदा और धंधा, और ये आंदोलन जो हो रहा है, आंदोलन याद को बदलने के लिए नहीं हो रहा है, नियुक्ति के लिए हो रहा है, ऐसा भी हमने सुना है। इसीलिए ये जो चंदा धंधा हो रहा है, कल चल के हिसाब मांगेंगे लोग, तो आपको पूरी तरह से लोगों के सामने स्पष्ट रहना चाहिए और आंदोलन पारदर्शी होना चाहिए, ऐसा मुझे कहना है।